अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला आपसे मुखातब हूँ। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे गैबालिन टैबलेट के बारे में। गैबालिन टैबलेट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, हम इसे किन किन अमराज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे सब डिटेल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है गैबालिन। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 100 mg की जो प्राइस है वो है 450 रुपये एक पैक की, जिसमें 14 कैप्सूल होते हैं जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकती है। इसमें 25 mg में भी होती है, 50 mg में भी होती है, 100 mg में भी होती है, 75 mg में भी होती है, 150 mg में भी होती है और 300 mg में भी होती है। ये मुख्तलिफ mg में गैबालिन टैबलेट आती है। अगर इसकी फार्मा की बात की तो CCL की फार्मा से तैयार करती है। अब बात करते हैं इसमें मौजूद दवा के बारे में। तो प्री गैबालिन इसमें मौजूद दवा पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में कि हम इसे किन किन अमराज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट जिन्हें मिर्गी का मसला हो या मिर्गी के दौरे पड़ते हों, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ज़हनी सुकून के लिए, दिमाग के पट्ठों के खिंचाव के लिए, वैसे पट्ठों के खिंचाव के लिए, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ पेशेंट यानी कि शुगर के मरीज़ों में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अक्सर शुगर की वजह से पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, नर्व कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, नर्व दबना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाती है, पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाती है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाती है, कमर के पट्ठों में खिंचाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी के पाँव में जलन होती हो, शुगर के पेशेंटों में अक्सर ज़्यादा होती है, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। वैसे अगर किसी के पाँव में जलन हो, स्वेलिंग हो या दर्द रहती हो, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, खिंचाव रहता हो, जिस्म के किसी भी पट्टे में दर्द रहता हो, उस खिंचाव को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मोरों का मसला हो या फिर डिस्क का मसला हो, मोरों में दर्द रहती हो या फिर डिस्क का मसला हो, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे बेचैनी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रात को सोते वक्त अगर आपको बेचैनी महसूस होती है, नींद नहीं आती, टांगों में बेचैनी होती है या टांगों में दर्द होती है, इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि पहले नशा करते थे, अब नशा छोड़ चुके हैं, तो उनके जिस्म में दर्द रहना शुरू हो जाती है, बेचैनी सी महसूस होती है, पट्ठों में दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, तो ऐसे अफराद में आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा नर्व शटीका, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपके कूल्हे से नर्व जाती है आपके पाँव तक, उसमें दर्द रहता है, उसमें खिंचाव रहता है, उसमें दबाव रहता है, तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कमर में दर्द रहता है, कमर के पट्ठों में खिंचाव रहता है या फिर कमर में दर्द है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूरोपैथिक, यानी कि अगर आपके पट्ठों में दर्द रहता है, जिस्म में दर्द रहता है, असाबी दर्द रहती है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ों में दर्द है, सर में दर्द है, तो इसमें भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर नींद ज़्यादा आ सकती है, आपको गुनूदगी हो सकती है, सर भारी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, नज़र कमज़ोर हो सकती है, BP का मसला हो सकता है, BP हाई या लो हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, आपको घबराहट हो सकती है, या फिर आपको इस टैबलेट से एलर्जी या फिर सांस भी फूल सकता है। अगर आपको इस टैबलेट से एलर्जी हो तो आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल फिर नहीं करना। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर ये ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है, यानी कि ये कोई आम टैबलेट नहीं जो कि आप खुद से मेडिकल स्टोर से जाकर आप इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। आपने कोशिश करनी है कि आप इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें, और इसकी जो डोजेज बनती है वो आपकी कंडीशन, बॉडी वेट और आपकी उम्र के हिसाब से है कि आपको कितना मसला है, उस हिसाब से इसकी डोज बनती है। वैसे उमूमी जो इसकी खुराक है, दिन में एक मरतबा आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जो कि टैबलेट गैबालिन के बारे में। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।